किरणें हैं, तो आज बात करते हैं इस पर। कैनाल किरणों की खोज के लिए 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन साहब आए और उनके मन में यही प्रयास दोबारा जगा कि यदि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो ज़रूर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि परमाणु जो होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इसलिए गोल्डस्टीन साहब आए 1886 ईस्वी में और उन्होंने उसी कैनाल सिस्टम को, जो CRT थी, उसी सिस्टम को उन्होंने दोबारा प्रयोग किया। उस पर गैस भरी और गैस को निम्न दाब पर उसमें हाई वोल्टेज का प्रयोग करके, जब उसमें गैस भरी हुई ट्यूब में निम्न दाब उसका वैक्यूम निकाला, इस गैस के निम्न दाब उसकी गैस को निकाल करके निम्न दाब किया और उस पर हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्टेज के लगभग उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो देखा उन्होंने क्या है कि जैसे ही हाई वोल्टेज दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अर्थात जो कैथोड किरणें थी वो जा करके एनोड की तरफ तो निकल ही रही थी, इसके साथ साथ उसमें जो ट्यूब में एक प्रकार का धुआं सा भर गया और वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचा जरूर कुछ ना कुछ होगा और उन्होंने उसमें देखा कि कुछ किरणें इस बार उन्होंने थोड़ी सा परिवर्तन किया था गोल्डस्टीन ने, कि जो कैथोड प्लेट लगाई थी उसमें छेद कर दिए थे, छिद्रित कैथोड प्लेट लगाई थी और कुछ किरणें इस छिद्रित कैथोड से होकर, इस छेद से होकर निकल करके एनोड की तरफ जा रही थी। उनको ये नई प्रकार की किरणें प्राप्त हुई, तो उन्होंने इसको कैनाल किरणें नाम दिया। इनको कैनाल किरणें नाम क्यों दिया? क्योंकि जो ये किरणें जो आ रही थी ये इस कैथोड प्लेट में जो छेद बनाए दिए थे, छेद किए थे, उस छेद से होकर गुजर करके पुनः एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इनको कैनाल किरणें कहा गया। तो चलिए, कैनाल किरणें क्या है? कैनाल किरणें एक विशेष प्रकार की किरणें हैं जो गैस भरे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उच्च वोल्टेज देने पर पैदा होती हैं और धन आवेशित आयन से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें कैनाल किरणें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैथोड प्लेट में, ये कैथोड प्लेट देख रहे हैं आप, कैथोड प्लेट में इन्होंने छिद्र कर दिए थे। जो विलियम क्रूस की एक्सपेरिमेंट था उसमें इसमें छिद्र नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ी सा परिवर्तन किया गोल्डस्टीन साहब ने और उसमें छिद्र युक्त